हर हर महादेव सभी को। गंगा के किनारे बसे उत्तर प्रदेश का शहर काशी वाराणसी सबसे पुराने शहरों में से एक है। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में प्रमुख काशी विश्वनाथ मंदिर अनादिकाल से बनारस में है। काशी में बसे भगवान शिव और माता पार्वती के महत्व के बारे में तो हर कोई जानता है, लेकिन काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव का भी महत्व उतना ही खास और अहम है। काशी में एक बहुत ही पुरानी कहावत है कि पहले काशी कोतवाल की पूजा फिर काम दूजा। जी हाँ, धार्मिक मान्यता है कि इस शहर में कोई भी शुभ काम करने से पहले काशी कोतवाल यानी बाबा काल भैरव की पूजा की जाती है। इसीलिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 13 दिसंबर 2021 को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण से पहले काल भैरव की पूजा करने पहुंचे थे। कहा जाता है कि काशी नगरी में काल भैरव की मर्जी चलती है। भगवान शिव की पूजा करने से भी पहले उनको यहाँ पूजा जाता है। आइए जाने क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी और काशी के लिए क्यों इतने ज़रूरी हैं काल भैरव कोतवाल। भगवान शंकर की नगरी कहे जाने वाली काशी को लेकर धार्मिक मान्यता है कि इस शहर के राजा बाबा विश्वनाथ हैं। वहीं काशी का कोतवाल काल भैरव को कहा जाता है। मान्यता है कि इस शहर में भैरव बाबा की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता है और पूरी नगरी की देखरेख उन्हीं के हाथों में है। काशी के रहने वाले लोगों का यह भी कहना है कि बाबा विश्वनाथ के मंदिर के पास एक कोतवाली भी है जिसकी रक्षा खुद काल भैरव बाबा करते हैं। इसका उल्लेख महाभारत और उपनिषद में भी किया गया है। आइए जाने कैसे बने भैरव बाबा काशी के कोतवाल। काशी के कोतवाल यानी काशी में स्थापित होने के पीछे एक पौराणिक कथा है। धार्मिक मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि एक बार भगवान ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच चर्चा छिड़ गई कि उन दोनों में से आखिर कौन बड़ा और शक्तिशाली है। इस विवाद के बीच भगवान शिव की चर्चा हुई। इसी चर्चा के दौरान ब्रह्मा जी के 5वें मुख ने भगवान शिव की आलोचना कर दी। यह सुनकर बाबा भोलेनाथ बहुत अधिक क्रोधित हो गए। कहा जाता है कि भगवान शिव के इसी गुस्से से काल भैरव का जन्म हुआ। यही वजह है कि काल भैरव को शिव का ही अंश माना जाता है। काल भैरव ने शिव की आलोचना करने वाले ब्रह्मा जी के 5वें मुख को अपने नाखूनों से काट दिया था। काल भैरव ने गुस्से में ब्रह्मा जी के 5वें मुख को काट दिया, लेकिन वो मुख काल भैरव के हाथों से अलग नहीं हो पा रहा था। इस वक्त वहां शिव जी प्रकट हुए। शिव ने काल भैरव से कहा, तुमने ये क्या किया? तुम्हें तो ब्रह्म हत्या का दोष लग गया है। इस दोष को मिटाने का एक ही तरीका है कि तुम एक आम आदमी की तरह तीनों लोगों का भ्रमण करो। जिस स्थान पर ये ब्रह्मा जी के ये 5वें मुख तुम्हारे हाथ से छूट जाएगा, वहीं पर तुम इस पाप से मुक्ति पाओगे। भगवान शिव का आदेश मिलते ही बाबा भैरव तीनों लोगों का भ्रमण करने के लिए पैदल यात्रा पर निकल पड़े। लेकिन जैसे ही वह अपनी पैदल यात्रा शुरू कर रहे थे तो शिवजी की प्रेरणा से वहां एक कन्या प्रकट हो गई। कहा जाता है कि ये एक बहुत ही तेजस्वी कन्या थी जो अपनी जीवा से कटोरे में रखे रक्त का पान कर रही थी। यह कन्या कोई आम कन्या नहीं बल्कि ब्रह्म हत्या थी। शिवजी ने इस कन्या को भैरव के पीछे छोड़ा था ताकि भैरव तीनों लोगों का भ्रमण करना ना छोड़े। पौराणिक कथा के मुताबिक तीनों लोगों का भ्रमण करते हुए जब भैरव बाबा काशी पहुंचे तो उनका पीछा कर रही कन्या छूट गई। शिवजी की आज्ञा के मुताबिक काशी में इस कन्या का प्रवेश करना मना था। काशी में जैसे ही भैरव बाबा गंगा के तट पर पहुंचे तो यहाँ भैरव बाबा के हाथ से ब्रह्मा जी का शीश अलग हो गया। इसी के साथ भैरव बाबा को ब्रह्म हत्या के पाप से भी मुक्ति मिल गई।
काल भैरव को पाप से मुक्ति मिलते ही भगवान शिव वहां प्रकट हुए और उन्होंने काल भैरव को वहीं रहकर तप करने का आदेश दिया। इसके बाद से कहा जाता है कि काल भैरव इस नगरी में बस गए। पौराणिक कथा के मुताबिक काशी में काल भैरव को तप करने का आदेश देते हुए बाबा विश्वनाथ ने काल भैरव को आशीर्वाद भी दिया था। भगवान शिव ने काल भैरव को आशीर्वाद दिया कि तुम इस नगरी के कोतवाल कहे जाओगे और युगों युगों तक तुम्हारी इसी रूप में पूजा की जाएगी। कहा जाता है कि शिव का आशीर्वाद पाकर काल भैरव काशी में ही बस गए और वे जिस स्थान पर रहते हैं वहीं काल भैरव का मंदिर स्थापित है। बाबा विश्वनाथ के दर्शन से पहले भैरव के दर्शन करते हैं लोग। कहा जाता है कि बाबा विश्वनाथ के दर्शन से पहले काल भैरव का दर्शन करना चाहिए, क्योंकि वही इस काशी नगरी के रक्षक हैं और कर्ता धर्ता हैं। काल भैरव ही हैं जो लोगों को आशीर्वाद भी देते हैं और सजा भी। ऐसी मान्यता है कि काशी में काल भैरव की मर्जी के बिना यमराज भी किसी के प्राण नहीं ले जा सकता है। कहा जाता है कि काशी में जिसने काल भैरव के दर्शन नहीं किए उसको बाबा विश्वनाथ की पूजा का फल भी नहीं मिलता है। बता दें कि काशी विश्वनाथ का जिक्र महाभारत और उपनिषद में भी किया गया है। तो बस आज की जानकारी इतनी ही थी। फिर मिलेंगे हम आपको ऐसी ही किसी अन्य जानकारी के साथ। अगर आपको मेरी ये जानकारियाँ अच्छी लग रही हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कर लें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें और साथ ही साथ मुझे ये ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये जानकारियाँ कैसी लग रही हैं। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।